हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से नाश्ते के टाइम पे। तो मैंने आपको बाहर का मौसम दिखाया है ना, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। पर बाहर ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकते हैं क्योंकि अभी बनाना है हमें नाश्ता। और नाश्ते में आज क्या बना रही हूँ मैं? नाश्ते में बना रही हूँ आज एक तो मिक्स सब्जी डालकर ओट्स, ठीक है। और साथ में बनाऊंगी मैं आज ये मूंग। तो इनको मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे और अभी नाश्ते में इसको बनाने हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि कोई कंकड़ वगैरह नहीं हो। वैसे तो आजकल नहीं आते हैं इनमें मतलब पैकेट वाले होते हैं ना मूंग, तो उसमें पर फिर भी एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने बस जल्दी जल्दी इनको चेक कर लिया है, कोई बिना भिगा हुआ रह गया है या फिर कोई कंकड़ वगैरह ना हो, ठीक है। तो बस इसको बनाऊंगी आज मैं। तो इसको हम पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर ऐसे ही प्याज टमाटर डाल के भी खा सकते हैं। तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं इसको। उससे पहले ना थोड़ा सा इसको, ये ज़्यादा है मूंग तो थोड़े से इसको अंकुरित होने के लिए रख दूँगी। तो ये डिब्बा मैं आपको दिखा रही थी, ये मंगवाया था हमने ऑनलाइन, जो कि बहुत बढ़िया निकला था। और इसमें ना ऊपर ढक्कन में ना छोटे छोटे छेद दे रखे हैं जिससे कि थोड़ी सी हवा पास होती रहे और ये अंकुरित अच्छे से हो जाए, स्मेल ना आए मूंग में। और ये जो डिब्बा है वो न्यासा का है। तो न्यासा की तो जो कंपनी है वही बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पास न्यासा के और भी बहुत से डिब्बे हैं, ठीक है, डिब्बे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूंग मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बनाती हूँ कुकर में ही इसको। और कुकर में मैंने डाल लिया है तेल, तेल के बाद डाल दिया जीरा और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। प्याज अच्छे से भून जाए तो उसके बाद डालने हैं इसके अंदर टमाटर। तो टमाटर मैं कट करके नहीं डालती हूँ, कद्दूकस करके डालती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं मैंने। और उसके बाद फिर टमाटर और प्याज अच्छे से भून जाए ना, उसके बाद डालने हैं इसके अंदर सारे बेसिक वाले मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया। आपको और भी मसाले ऐड करने तो कर सकते हो, चाट मसाला वगैरह, गरम मसाला वगैरह, ठीक है। तो बस मैंने सिंपल सा मसाले डाले हैं। और अच्छे से मसाले जब भून जाएंगे तब इसके अंदर डाल देंगे वो भीगे हुए मूंग और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, मतलब 1 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे। और फिर इसमें लगा देंगे 2 से 3 सीटियाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो मूंग है, मूंग की चाट कह दो, मूंग की सब्जी कह दो, बनकर बिल्कुल तैयार है। जो कि परांठे के साथ, रोटी के साथ या फिर ऐसे ही मतलब बिना रोटी सब्जी के भी खा सकते हो, प्याज टमाटर ऊपर से कच्चे कट करके, ठीक है। तो ये मूंग की चाट हमारी बनकर तैयार है। आज का हमारा ये नाश्ता है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता तो बन ही रहा था और अचानक से मुझे याद आया कि बेड पर चादर तो लगी नहीं हुई है। अभी पतिदेव बाथरूम से निकल के आएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे। तो ठीक है, मैं फटाफट आई। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे चादर चेंज की, क्योंकि है ना 2 दिन में आपको पता ही है मैं चादर चेंज करती रहती हूँ। तो ये जो वीडियो है मैं ज़रूर दिखाती हूँ आपको चादर चेंज करने का। तो मुझे काफ़ी कमेंट भी आते हैं इस बारे में, मतलब पर्सनली पूछा जाता है मुझे व्हाट्सअप पे कि बहुत चादर चेंज करती हो। तो हाँ जी, मैं चादर बहुत चेंज करती हूँ और बताऊंगी इसके बारे में, इसकी भी एक कहानी है, ठीक है। तो उससे पहले बता देती हूँ कि मेरा नाश्ता पानी हो गया था और यहाँ पे पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस। तो इनके ऑफिस जाने के बाद जो बचा खुचा का मेरा काम होता है ना, वो मैं सलटाती हूँ, मतलब ख़त्म करती हूँ। तो थोड़ी देर इनसे बातें वगैरह करती हूँ और उनको ऑफिस भेज कर फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस चले गए थे पतिदेव और उसके बाद फिर मेरा हो गया था काम वापस से शुरू। तो सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ, किचन का सारा काम ख़त्म करके, बाहर का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं कमरे में जाती हूँ। फिर अपना जो कमरे का काम होता है ना वो करती हूँ जैसे। तो ठीक है, पर आज है ना मैंने एक काम सोच रखा है कि बताऊँगी आपको वो भी क्या काम सोच रखा है जो मुझे करना ज़रूरी है। तो वो भी काम करूँगी। और उससे पहले ना आपको बताती हूँ कि क्या बात हो गई थी चादर पे, जिसके कारण मुझे मतलब शर्मिंदा होना पड़ गया था। तो बात ना हो गई है, कोई 7-8 साल पहले की बात है, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो मेरी आदत आपको पता ही है कि मैं चादर 2 दिन में एक बार चेंज करती ही हूँ। मुझे बैठा नहीं जाता चादर पे, ऐसे गंदी चादर पे। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैंने चादर चेंज करने के लिए चादर बिस्तर से उतार ली थी, ठीक है। और उतारने के बाद पता नहीं कि उस दिन मेरे कपड़े धुले हुए थे या फिर आलस आ गया था, क्या हो गया था। तो मैंने वो चादर क्या किया था, वही चादर मैंने मतलब चेंज नहीं की, वही चादर मैंने दूसरी साइड से बिछा दी थी, उल्टी करके, मतलब ऐसे उल्टी करके नहीं, चेंज करके दूसरी साइड से बिछा दी थी। और बिछाते ही क्या हो गया था, उसी दिन हमारे घर में कोई आ गया था, कोई लेडीज़ आ गई थी जो हमारे मोहल्ले की थी, पिछले मोहल्ले की।
और मेरी बेड पे बैठी थी और बैठी बैठी मुझे पता है क्या बोल रही थी, अच्छा उल्टी चादर लगा के रखी हुई है। और उसने मुझे जिस हिसाब से बोला था ना, मतलब ऐसे हंसकर बोला था, तो मुझे वो बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी थी उसकी कि अच्छा ऐसे करते हो, एक बार चादर सीधी लगाते हो तो एक बार उल्टी करके लगा देते हो, भाई धोना ना पड़े तुम लोगों को। तो ना मुझे वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर मैंने कसम ही खा ली कि ऐसे कोई काम नहीं करूँगी, जबकि मैंने पहली बार ऐसा किया था कि मैंने एक बार सीधी चादर लगाई थी और उस दिन मैंने ऐसे उल्टी करके लगा दी थी, उस दिन कोई आ गया था। और हमारे साथ ऐसा ही होता है, जिस दिन हमारा घर एकदम साफ़ होता है, बिल्कुल अच्छे से मैनेज किया होता है, सब कुछ सेट होता है, उस दिन कोई नहीं आएगा। और जिस दिन घर गंदा हो, मतलब रूम गंदा हो, बाथरूम गंदा हो, उस दिन ज़रूर कोई आ जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, इसलिए मेरी ऐसे कोशिश रहती है कि साफ़ रहे घर, बेड शीट वगैरह एकदम चेंज की हुई हो, अच्छे से साफ़ किया हुआ हो सारा घर, पर कोई नहीं आएगा। और जब दिन घर गंदा हो ना, उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थी चादर की कहानी, इसीलिए मैं चादर चेंज ही कर देती हूँ 1-2 दिन छोड़कर। तो अभी तक तो देखिए मौसम कितना अच्छा बना हुआ है ना, बहुत अच्छा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बाहर थोड़ी देर मैं खड़ी हुई थी, थोड़ा सा पसीना वगैरह सुखाने के लिए, और कपड़े भी अंदर की तरफ डाल के रखे हुए हैं, कहीं बारिश ना आ जाए, गिल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम आ गए थे वापस से अंदर। मैं अंदर आ गई थी, और अंदर आने के बाद देखिए ये काम हो रहा है बहुत ज़रूरी। फ्रिज देखिए हमारा कितना गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो एक तो सामान भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो पहले क्या होता था, छोटा सा फ्रिज होता था, वो भी इतना बड़ा लगता था मुझे, और अब मैंने बड़े वाला फ्रिज ले लिया ना, वो भी मुझे छोटा लगने लग गया है। और पता ही नहीं फ्रिज कैसे भर जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ रखते हैं फ्रिज में और उसी इसमें जगह की कमी हो जाती है। तो आज सोचा है पूरा फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि 2 दिन पहले, मतलब गांव जाने से पहले, दूध थोड़ा सा इसमें गिर गया था निकालते वक्त टोपिए से। तो फिर सोचा था आने के बाद ही इसको क्लीन करूँगी। और क्योंकि मेरे को ऐसा रहता है कहीं जाके आती हूँ ना, बाहर जाके आती हूँ, तो आने के बाद मुझे ऐसे होता है कि फ्रिज वगैरह साफ़ करूँ, किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करूँ। तो वैसे देखिए 2 दिन कोई भी नहीं था घर पे, फिर भी आने के बाद मैंने किचन अच्छे से क्लीन की है, और चादर वगैरह चेंज की है, और फ्रिज भी साफ़ करने वाला था। फ्रिज तो चलो मैं छोड़ के गई थी, इतना गंदा दूध वगैरह गिर गया था इसमें, तो सोचा था आके ही करूँगी अब क्लीन। ठीक है, तो बस सारा सामान निकाला है फ्रिज का, जो कि थोड़ा बहुत था, कुछ मैंने छोड़ के गई थी गांव जाते वक्त, और कुछ आने के बाद हो गया था। और उसमें बस क्या किया है, कोलीन मारा है। वैसे तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है मेरा फ्रिज, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और कपड़ा वगैरह मैं इसके अंदर मारती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ़ करती रहती हूँ, तो ये साफ़ ही रहता है। तो बस ये रहता है कि डीप क्लीन करने के लिए सारा सामान निकालना पड़ता है। तो सारा सामान निकालना है, और उसके बाद ये कोलीन ने वो छिड़क दिया था, और उसके बाद बस 2-3 बार ऐसे इससे कपड़ा से ऐसे साफ़ कर दिया था, तो बहुत अच्छे से चमक गया था फ्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज बहुत ज़रूरी वाला काम था मेरा, जो मैंने आज कर लिया है। एक मन में तसल्ली रहती है कि भैया आज कुछ किया है काम, चाहे फ्रिज ही साफ़ करूं, चाहे इसमें मैंने 2 मिनट ही एक्स्ट्रा दिए हैं, पर मन में ऐसे हो जाता है कि हाँ आज कुछ अलग सा काम कर दिया है, एक अलग सा काम हो गया है। तो ये थोड़ी सी मेहनत से देखिए आज ये काम हो गया है, फ्रिज चमक गया है मेरा। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा था बेटे के जिम जाने का, तो बोला मम्मी मेरी वीडियो बनाना, मैं जाता हूँ जब पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जा रहा है अपनी साइकिल पे, और इस टाइम पे इतनी तेज़ धूप निकल गई थी। होता ही है जब हल्की सी बारिश आती है ना, उसके बाद जो धूप निकलती है ना, वो बहुत तेज़ निकलती है। तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी कि बाहर जाना निकलना मुश्किल हो रहा था, आंखों बिल्कुल चुभ रही थी। और टाइम हो रहा था शाम के, बज रहे थे 6, लग ही नहीं रहा था कि 6 बज गए हैं। तो बोला मम्मी आज मेरी वीडियो बनाना, जब मैं जाता हूँ मैं कैसे साइकिल चलाता हूँ आप दिखाना। तो मैंने कहा बोला चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बनाऊँगी मैं थोड़ी सी वीडियो। तो मैं वीडियो बना रही थी, और उसने सामने रुक कर देखा है कि मेरी वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, मतलब उसको यकीन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी डिनर का टाइम हो गया था, और आज मैंने डिनर में बनाई है भिंडी प्याज की सब्ज़ी, साथ में बनाई है मैंने दाल, और एक और चीज़ बनाई थी, आज मैंने बनाई है
सेवियों वाली खीर। तो ये भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। किचन थोड़ा सा मेरा मैसी हो जाता है जब मैं खाना बनाती हूँ तो मम्मी मुझे इस बात पे बहुत डांटते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ ना उस टाइम पे मेरी किचन गंदी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, दाल बन गई थी और यहाँ पे मैंने आज खीर भी बना के रखी है, सेवइयों वाली खीर। तो ये सभी को बहुत पसंद है घर पे। ठीक, और हाँ, जाते जाते बोल के गया था, जिम गया था ना, जाते जाते बोल के गया था कि आऊँगा तब मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज़ तैयार रखना। तो यहाँ पे उसके लिए बना के रखे हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो देखिए, ज़्यादा मैं उसको नहीं खिलाती हूँ इस तरह की चीज़ें, पर कभी कभी बच्चों का मन होता है तो उनके लिए बना देनी चाहिए। ठीक है, तो उसके आने से पहले पहले मैंने ये रेडी कर दिए हैं फ्रेंच फ्राइज़। इसमें डाले हैं मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, सेंधा नमक डाला है, काली मिर्च डाली है। और हाँ, अभी थोड़ा सा पहले लगाऊंगी खाना जी को भोग, क्योंकि वो भी तो हमारे घर के छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, सबसे छोटे से, तो उनको लग जाएगा भोग यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ का। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।